मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं जिस स्टॉक को लेकर के आया हूं उसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए, इसका यदि हम लोग कुछ की फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे तो सबसे पहले आता है पी रेशियो, जो कि सेक्टर का जो इस चल रहा है पी रेशियो वो लगभग 21.86 चल रहा है। और इसके यदि हम लोग कंपनी का बात करें तो 8.29 इसका चल रहा है। इसके अलावा यदि हम लोग पीवी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हम लोग देखते हैं तो लगभग इसका जो पीवी रेशियो है 1.28 है और सेक्टर का जो पीवी रेशियो है वो 4.21 है। इसके साथ यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग 18 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और उसमें से 83% लोगों का मानना है कि इस शेयर को बाय करना चाहिए। अब देखिए ये कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये ज़्यादातर लोन बांटती है, गोल्ड लोन देती है, उसके बाद से माइक्रो फाइनेंस करती है, उसके साथ में हाउस फाइनेंसिंग भी करती है और कमर्शियल व्हीकल लोन भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद यदि हम लोग इसी सेक्टर में सेम सेक्टर में और किसी कंपनी का देखें बात करें तो बजाज फाइनेंस है इसके कंपटीटर, उसके बाद से चोला मंडलम है इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस है। तो इनका देखिए आप खुद भी देखिए इनका पी क्या चल रहा है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंपनी है उसका ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके बाद यदि हम लोग देखें इसके प्राइस में कितना बढ़ोतरी होनी है तो करंट जो प्राइस चल रहा है इसका वो 147 और इसके ऊपर में जो प्राइस जाने वाला है वो 200 हायर साइड में बता रहे हैं। जो 83% बाय करने के लिए बोल रहे हैं ना, वही लोग बोल रहे हैं कि लगभग 200 तक इसका प्राइस चल जा सकता है। और मीडियम लेवल पे अभी जो प्राइस करंट लेवल में चल रही है 147 के आसपास, तो वही 48 का बताया है। और लोअर साइड में यदि नीचे में हम लोग देखें तो 90 के पास तक जा सकता है, 90 तक यहाँ से गिरावट भी आ सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। अब इसके बाद यदि हम लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, कोई प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी नहीं है, यानी प्लेस कोई एक भी शेयर नहीं है और 35% लगभग प्रमोटर की होल्डिंग है। उसके बाद से म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 9.27%, इस पर बाद में भी बात करेंगे। और उसके बाद से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.41% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है 30.74% है और रिटेल इन्वेस्टर 23.38% है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर में भी दो कैटेगरी होती है, एक 2 लाख से कम जो वैल्यू का जो लोग शेयर को होल्ड करते हैं वो, और जो 2 लाख से ज़्यादा वैल्यू का मतलब शेयर का होल्ड करते हैं। तो जो 2 लाख से कम वाले हैं वो लगभग 20% के आसपास है और 3-3.5% के आसपास जो 2 लाख से ज़्यादा के वैल्यू का शेयर होल्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कम ज़्यादा है, लेकिन अभी बढ़ा है होल्डिंग। लास्ट जून के क्वार्टर में जो देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। देखिए म्यूचुअल फंड का मैं बात बोला तो म्यूचुअल फंड में देखिए जनरली बहुत कम, लगभग 2%, 3%, 4% ही जनरली किसी भी कंपनियों में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखती है। लेकिन इसमें 9 अब देखिए इसका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है होल्डिंग। इसका मतलब ये भी होता है कि ज़्यादातर जो होल्डिंग डाइवर्सिफाइड होने की वजह से इस पर ज़्यादा लोगों का ट्रैकिंग होता है और कंपनी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ता है। तो आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ रहे हैं। और उसके बाद से यदि हम लोग इसके रिवेन्यू का बात करें तो देखिए रिवेन्यू सबसे पहले 2022 में जो था वो 15.7 करोड़ के आसपास था और 23 में ये बढ़ करके अभी 17.67 हुआ है। और जो लगभग
करोड़ के आसपास, 17 साढ़े 17 करोड़ के आसपास हुआ है। और जो 22 में मतलब 24 में जो फोरकास्ट किया जा रहा है, मतलब माना जा रहा है कि 28% से रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, जिस हिसाब से अभी मतलब ग्रोथ आई है। और मीडियम ऑन एन एवरेज यदि मान के चलें तो लगभग 20% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, और कम से कम तो 13% के आसपास ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यदि हम लोग इस रेवेन्यू के चार्ट को देखिए, 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था, लेकिन 22 में रेवेन्यू कम हो गया। और जैसे 22 में रेवेन्यू कम हुआ है, तो ये भी बात को देखने की जरूरत है कि 2021 में तो कोरोना का समय था, 22 में जो प्राइस रेवेन्यू गिरा उसका रीज़न जो कोरोना का वजह था वही हुआ, ठीक है। इसी की वजह से थोड़ा सा आया। अब अभी हम लोग जब चार्ट में बात करेंगे तभी भी वहाँ पे भी प्राइस में भी इसका क्या इफेक्ट पड़ा था उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब चार्ट पे आ गया हूँ, और चार्ट पे देखिए वही 2021 के मंथ में 2021 के ईयर में लगभग जुलाई के मंथ में 30 जुलाई को ये हाई बनाता है 218 के आसपास का। उसके बाद से गिरावट आती है, और फिर दोबारा जाकर के नवंबर के मंथ में 10 नवंबर के आसपास ये 224 का हाई बनाता है। 218 के हाई को ये तोड़ देता है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाता है, और उसके बाद से वहाँ से गिरावट आती है, और गिर करके ये लगभग 2022 में वही जून के मंथ में 20 जून को 81 का लो लगाता है। और यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी आती है, और अभी करेंटली जो प्राइस चल रहा है 147 के आसपास जो प्राइस चल रहा है। अभी मैं चार्ट को जूम कर दिया हूँ, और उसमें यहाँ पे यदि देखिए तो रिसेंटली 2023 में जो लो लगा है 27 फरवरी को और 101 का, उसके बाद से फिर से दोबारा ये स्टॉप जाता है और लो लगाता है लगभग 5 मई को 102 के आसपास। और उसके बाद से वो देखिए पिछले लो को रिसेंटली पिछला जो लो था उसको तोड़ नहीं पाता है और ऊपर निकलता है, और लगभग अब जो प्राइस करंट में चल रहा है 147 के आसपास। और यदि हम लोग इसको बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। और जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 135 चल रहा है, और 50 डेज का 129 और 100 डे का 129 के आसपास मूविंग एवरेज चल रहा है। और इसमें देखिए मूविंग एवरेज जो 100 डे के ऊपर चला गया है। स्टॉप लॉस की यदि हम लोग बात करें इसमें और टारगेट की, तो टारगेट वही 200 के आसपास मैं बोलूँगा, वही जहाँ से गिरा था उसी को टच करने के लिए जाएगा। और यदि नीचे में यदि स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 120 के आसपास स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर 120 नहीं तो 130 के आसपास आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। और ये रहा इस शेयर के बारे में एनालिसिस मेरा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस स्टॉक को लेकर के। मैं जानने के लिए ज़रूर मतलब उत्साहित रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।